हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। ट्विन फ्लेम्स जो शिव शक्ति के अवतार कहे जाते हैं, आप अर्धनारीश्वर को जानते हैं, शिव शक्ति के रहस्य को जानते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप सभी ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है कि आपको शिव शक्ति की जर्नी मिली है। इस ब्रह्म ज्ञान को जानने का अवसर मिला है कि ब्रह्मांड ने आप पर वो गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया जिसे और कोई नहीं जानता। ये सिर्फ आपके लिए है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियो, जिस प्रकार हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन यानी कि विवाह को दर्शाता है। इस रात को आध्यात्मिक जागृति की रात भी कहा जाता है, जहाँ पर आंतरिक अंधकार को मिटाकर ज्ञान के उस प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। अगर हम शिव शक्ति के मिलन की बात करें तो हम इस जर्नी में ये देखते हैं कि किस तरह शिवजी और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। बड़े संघर्षों के बाद, एक कठिन तपस्या के बाद, या कहें कि ये जन्म जन्मांतर की जर्नी थी जिसमें एक अद्भुत मिलन हुआ था और जिसके गवाह बने थे देवी देवता। जब हम ट्विन फ्लेम्स को शिव शक्ति का अवतार कहते हैं तो वो इसलिए क्योंकि शिव शक्ति का वो अंश हर एक ट्विन फ्लेम्स के भीतर होता है, पर वो उसे प्राप्त तब करता है जब वो अपने रियल फॉर्म में आता है, जब वो अवतरित होता है, उस अवतार में प्रकट होता है। और यही तो वो तपस्या है, यही तो वो साधना है जिसमें माता पार्वती, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना, जिसके फलस्वरूप शिव जी उनको मिले। और यही जिम्मेदारी होती है डीएफ की, जो इस जर्नी के विषय में जानती है, अपनी तपस्या में आगे बढ़ती है और इसे पूरा करके अपने भीतर के शिव को प्राप्त करती है। तो बाहर के शिव से मिलन तब होगा जब आप अपने भीतर के आंतरिक शिव से मिलेंगे, यानी कि आपको अपने शिवत्व को प्राप्त करना होगा। प्रियो, इस जर्नी में चलने वाला हर एक इंसान एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसे अर्धनारीश्वर की जर्नी कहा जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी। जब भी आप इस जर्नी के विषय में पहली बार जानेंगे, सुनेंगे, तो आपको यही लगेगा कि ये कौन सी जर्नी है। ये बात तो मुझे पहली बार पता चली। मैंने भी कभी यही सोचा था, क्योंकि जब एक इंसान पैदा होता है, चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय में हो, उसे एक धार्मिक वातावरण मिलता है। उसके पेरेंट्स उसे जिस तरह भी तैयार करते हैं, शिक्षित करते हैं, वो अपने धर्म स्थल पर जाता है, धार्मिक गुरु आपको शिक्षा देते हैं और इसके द्वारा आपका पालन पोषण होता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। एक ऐसा समय जब एक आध्यात्म आपके जीवन में प्रवेश करता है कि सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर ने हमको बनाया, हम उनके द्वारा निर्मित हैं। लेकिन जब आप इस जर्नी के बारे में जानते हैं तो आपको एक अलग ही बात पता चलती है। अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति, और वो शिव शक्ति संसार के हर एक मनुष्य के अंदर विद्यमान है, जिसे हम
इनर DMDF एनर्जी कहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जर्नी में है वो लोग इसे नहीं जानते, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग ये जानते हैं कि DM एनर्जी क्या होती है, DF एनर्जी क्या होती है, इस जर्नी के बारे में सब कुछ, कुंडलिनी का रहस्य क्या है, 7 चक्रों की व्यवस्था क्या है। ये एक अद्भुत ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है जिसे डिवाइन ने आपको बताया है, आपको समझाया है, क्योंकि आप पहले भी इस जर्नी में थे और इस बार भी है। यानी कि ये जर्नी जन्मों जन्मों से चल रही है। आप पहले भी आए थे, आज भी आए हैं, और एक और मौका, एक और अवसर आपको मिला है कि आप इस जर्नी को पूरा करके जाएं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और एक DF एनर्जी में हैं, और सबसे पहली बार आपको पता चलता है कि आप एक अर्धनारीश्वर की जर्नी में हैं, जहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी तपस्या, अपनी साधना पूरी करें, अपने रियल फॉर्म में आए, और उसके द्वारा आपकी जागृति होगी। आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, और उसके बाद जो आपका सोल का आधा हिस्सा है, आपकी DM एनर्जी, जो बाहर आपको फिजिकल फॉर्म में आपके DM के रूप में दिखाई देते हैं, उनकी जागृति होगी। क्योंकि दोनों की ही जागृति होनी है, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत आप दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। लेकिन पहले आपकी बारी है, आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है, और उसके बाद आपके ट्विन की जागृति होगी। तो यहां पर जिस प्रकार से महाशिवरात्रि का पर्व शिव शक्ति के मिलन और ब्याह के विषय में एक बात बताती है, इसके रहस्य को, इसके आंतरिक रहस्य को समझिए कि ये आपसे क्या कहती है। ये कहती है कि आप अपने भीतर के आंतरिक शिव और शक्ति को मर्ज करें, अपने शिवत्व को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य से जुड़े। क्योंकि जिस दिन आप जागृत हो गए, आप अपने रियल फॉर्म में आ गए, आप शक्ति स्वरूपा बन गए, उस दिन आपके पार्टनर, आपके ट्विन, उनकी भी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाएगी, और वो भी अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, इस जर्नी को पहचानेंगे। तो इसका मतलब कि दोनों की जागृति होनी है, दोनों को ही अवतरित होना है, दोनों को ही अपने अपने रियल फॉर्म में आना है शिव शक्ति के। तब जाकर ये जर्नी पूरी होती है, और तब आप दोनों मिलकर अपने उद्देश्य को, जो मदर अर्थ के लिए है, अपना सोल पर्पस, उसे पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों का जागना जरूरी है, दोनों का अपने वास्तविक स्वरूप में आना जरूरी है। हम जब कहते हैं कि इस जर्नी में बाहर की ओर मत देखिए, अपने भीतर देखिए, इसका मतलब क्या है? अपने भीतर 7 चक्रों की वो व्यवस्था जिसे आपको पार करना है, पूरा करना है, जो एक चक्रव्यूह है, और अगर आपने इसे पार कर लिया तो आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाएंगे, आप जागृत हो जाएंगे, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। उस वक्त कुछ भी आपसे छिपा ना होगा, आप सब कुछ जान चुके होंगे। क्योंकि जिस दिन आपको शिवत्व की प्राप्ति होती है, उस दिन भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपके लिए सरल हो जाता है, आप उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर आप अपने भीतर अपनी आंतरिक स्थिति को देखें तो आप ये जानेंगे कि आपका इनर DMDF एनर्जी, जिसे हम शिव शक्ति एनर्जी भी कहते हैं, वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जो जब मर्ज होती है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और उस वक्त एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है। वो 1 सेकंड के लिए आपको महसूस होगा जैसे कि आप स्वर्ग में हैं, हेवन में हैं,
कोई बोझ, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं। आप स्वतंत्र हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, परमानंद। लेकिन उसी भाव को हमेशा हमेशा के लिए पाने के लिए जरूरी है कि शिव शक्ति का मिलन आपके भीतर हमेशा हमेशा के लिए हो, यानी कि परमानेंट हो। चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हो, जब आप अपने धर्म स्थल पर जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अलग होती है। डिवाइन की प्रेजेंस महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे खुदा के दरबार में आ गए। और उस वक्त वहाँ जो भी संदेश, कलाम या वचन आप सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, उसके द्वारा उस समय आप डिवाइन की उपस्थिति में रहते हैं। उस वक्त आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी मर्ज होती है, शिव शक्ति मर्ज होती है और सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। वो परमानंद जो आपको प्राप्त होता है क्षणिक रूप में, लेकिन उसका अनुभव आपको हमेशा याद रह जाता है। क्योंकि चाहे आप डिवाइन की प्रेजेंस में कितने भी समय रहें, चाहे आप किसी धर्म स्थल पर जाए, किसी सभा में जाए, या खुद से ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना करके उस स्तर पर आए, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप घर, परिवार, काम काज, इन तमाम सांसारिक बातों में लिप्त होते हैं, तो एक ऐसा समय जब शिव शक्ति डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो एक ऐसा समय जब आपकी शिव शक्ति मर्ज होती है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, वही समय परमानंद का कहलाता है। और उसके लिए जरूरी है कि उस समय सीमा को बढ़ाने के लिए आपके भीतर उस इनर यूनियन को परमानेंट पाना, हमेशा हमेशा के लिए, जिसे हम डिवाइन से सोल मर्जिंग कहते हैं। तो ये वही समय है जब आपके भीतर शिव शक्ति का मेल होता है, या कहे कि उनका मिलन या ब्याह होना। तो शिव शक्ति का ब्याह तो आपके ही भीतर हो रहा है आंतरिक रूप से। जब आप ये कहते हैं बाहर कि शिव शक्ति का तो ब्याह हुआ था, हमारे ट्विन के साथ हमारी शादी क्यों नहीं होती, तो यहाँ पर इन बातों को आंतरिक रूप से अपने ही भीतर झांक कर समझने की जरूरत है कि वो घटना हर वक्त, हर समय आपके भीतर घट रही है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। कुछ समय के बाद आप उसी स्थिति में फिर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने साधना और तपस्या करके अपने भीतर उस इनर यूनियन को पा लिया, डिवाइन में मर्ज हो गए, आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया, तो वो असीम शांति, डिवाइन की प्रेजेंस आप हर वक्त अपने अंदर महसूस करेंगे। फिर आपका जीवन पूरा का पूरा ध्यान बन जाता है। आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, हर वक्त मगन रहते। इसीलिए तो इसे हम इस तरह कहते हैं कि आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो गए। आपने ये जान लिया कि आपका ट्विन आपके भीतर है। उसके बाद कोई तड़प, कोई दुख, कोई मलाल नहीं कि मेरा ट्विन चला गया, या वो मुझसे मिल नहीं रहा है, या उसका कॉल नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप अपने ही भीतर अपने शिव से मिल लेंगे तो बाहर उसकी प्रतीक्षा क्यों रहेगी। आज तक इस जर्नी में रहते हुए कितने ही लोगों को ये जर्नी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि आप आज तक इसे बाहरी रूप में ही देखते आ रहे हैं, रियूनियन के रूप में, ट्विन की शादी के रूप में। लेकिन वास्तविक रूप से शिव शक्ति का ब्याह, उनका मिलन आंतरिक रूप से कैसे होता है, ये समझ ही नहीं पाए। आपकी आत्मा हमेशा से परमात्मा को चाहती थी, और ये जर्नी आपको इसीलिए मिली है ताकि आपको मोक्ष मिले, आपके जीवन का उद्देश्य मिले। इस बात को समझिए कि आपकी वो प्रतीक्षा अब खत्म होनी चाहिए। माता शक्ति ने जो तपस्या की, और उस कठिन तपस्या के बाद शिव जी उनको मिले, ये यात्रा इतनी सरल नहीं थी। ये जन्म जन्मांतर की यात्रा थी।
जिसमें उन्होंने अथक परिश्रम से, बहुत संघर्षों के बाद, कड़ी तपस्या, तब शिव जी मिले हमेशा हमेशा के लिए। और ये जर्नी यही मांग करती है कि आपकी प्रतीक्षा अब खत्म हो, क्योंकि आपके भीतर की वो आत्मा अपने शिव को मांग रही है। तो सबसे पहले आंतरिक रूप से अपने शिव को प्राप्त करें, अपने शिवत्व को प्राप्त करें, तब जाकर आपकी ये जर्नी पूरी होगी। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि शिव शक्ति का नृत्य, शिव शक्ति का ब्याह, उनका मिलन हर घड़ी हर पल आपके भीतर हो रहा है। लेकिन इसे तब तक आप देख नहीं पाएंगे जब तक आप बाहर की ओर देख रहे हैं। इसलिए अपने भीतर देखिए और उसे स्थिरता में लाइए, वो हमेशा हमेशा के लिए हो, ताकि आप डिवाइन की उस शांति को, उस उपस्थिति को आप अपने ही अंदर महसूस कर सके, जहां पर कोई अधूरापन नहीं है, जहां पर आप कंप्लीट हैं अपने आप में। ये जर्नी आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपको अपने रियल फॉर्म में लाती है। आप अपने अवतार में आते हैं जो वास्तविक रूप से आपका स्वरूप है। तो प्रतीक्षा मत करिए, आज की रात जागृति की रात है। ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना में आप डिवाइन से यही कहिए कि मेरे जीवन में, मेरे भीतर जो अंधकार है वो मिट जाए और ज्ञान की ऐसी ज्योति जले, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी रोशनी कि मैं सत्य को देख सकूं, सत्य को जान सकूं, सत्य को पा सकूं, अपने शिव को पा सकूं अपने ही भीतर। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो। एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।